सवाल नंबर 1, वायरल फीवर होने पर घरेलू उपाय क्या करने चाहिए? सवाल नंबर 2, ड्राई फ्रूट कब खाना सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है? सवाल नंबर 3, सुबह खाली पेट पानी पीने से क्या होता है? सवाल नंबर 4, आंखों के नीचे काले धब्बे तुरंत हटाने के लिए क्या करें? सवाल नंबर 5, सीने में जलन होने का प्रमुख कारण क्या होता है? सवाल नंबर 6, रोजाना कॉफ़ी पीने के क्या नुकसान हो सकते हैं? और सवाल नंबर 7, क्या शुगर के मरीज के लिए नींबू खाना फायदेमंद होता है? सवाल नंबर 1, वायरल फीवर होने पर घरेलू उपाय क्या करने चाहिए? दरअसल वायरस का शरीर पर हमला ज़्यादातर नाक से ही होता है। इसके बाद ये गले में पहुँचता है और शरीर में पहुँचकर ये मल्टीप्लाई होकर आपको बीमार कर देते हैं। जैसे ही आपको छींक आए, सुस्ती लगे या गले में ज़रा सी भी खराश लगे, तो सबसे पहले आप गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करें। जिंक, विटामिन डी और विटामिन सी वायरस को वीक करता है। आप मल्टीविटामिन ले सकते हैं। बेहतर होगा इसके नेचुरल सोर्सेस लें। आप धूप में बैठ सकते हैं, ड्राई फ्रूट खा सकते हैं और विटामिन सी वाले फल खा सकते हैं। गले में ज़्यादा खराश है तो खट्टे फल, दही और सोडे वाले ड्रिंक ना लें। गर्म पानी और शहद लें। पानी खूब पिए, खाना हल्का लें और रेस्ट करें। ग्रीन टी भी पी सकते हैं। मुलेठी को नेचुरल एंटी वायरल माना जाता है। आप चाय, गर्म पानी या ग्रीन टी में डालकर मुलेठी ले सकते हैं। खाने में सूप, गर्म ड्रिंक और प्रोटीन ज़्यादा लें। सोते वक्त हल्दी, काली मिर्च डालकर दूध लें और सोने से पहले गरारे करना ना भूलें। सवाल नंबर 2, ड्राई फ्रूट कब खाना सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है? दरअसल एक्सपर्ट के मुताबिक शरीर में कुछ ऐसी समस्याएं भी होती है जिनके होने पर हमें नट्स यानी कि ड्राई फ्रूट का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जिसका अंदाज़ा अमूमन लोगों को नहीं होता है और अनजाने में नट्स का सेवन करते रहते हैं, जिसका खामियाना बाद में भुगतना पड़ सकता है। अगर शरीर में कुछ इस तरह की समस्या हो तो ड्राई फ्रूट नहीं खाने चाहिए, जैसे डाइजेशन या फिर ब्लोटिंग की समस्या हो तो नट्स का सेवन ना करें। नट्स में उपस्थित फैट और फाइबर होने की वजह से खाना पचाने में दिक्कत हो सकती है। सीने में जलन या फिर एसिडिटी हो तो नट्स का सेवन ना करें। नट्स में मिलने वाला फैट जलन, खट्टी डकार की समस्या को बढ़ा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी की समस्या है तो नट्स नहीं खाने चाहिए। अखरोट, बादाम, काजू खाने से एलर्जी की समस्या बढ़ सकती है। एलर्जी में नट्स खाने से स्किन में रेडनेस, चकत्ते, खुजली की समस्या ज़्यादा हो जाती है। सवाल नंबर 3, रोज़ाना सुबह खाली पेट पानी पीने से क्या होता है? दरअसल भरपूर मात्रा में पानी पीने से शरीर में मौजूद हानिकारक व विषैले तत्व पसीने व मूत्र द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जिससे विषाणुओं से बचाव होता है, बीमारियां नहीं होती हैं। सुबह के वक्त खाली पेट पानी पीने से शरीर की बेहतर सफाई होती है। इसके अलावा सुबह उठकर खाली पेट पानी पीने से पेट की सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। इससे कब्ज में राहत मिलती है, आंतों में जमा मल निकलने में आसानी होती है, जिससे पेट पूरी तरह से साफ होता है और भूख भी खुलती है। सुबह खाली पेट एक दिन भर पानी पीते रहने से तनाव नहीं होता और मानसिक समस्या भी ठीक हो जाती है। जब आप सोकर उठते हैं तो दिमाग शांत होता है। ऐसे समय पानी पीना दिमाग को ऑक्सीजन प्रदान कर उसे तरोताज़ा बनाए रखता है, जिससे दिमाग सक्रिय रहता है। इसके अलावा सुबह के वक्त एकदम ठंडा पानी पीने से आपका मेटाबॉलिज्म 24% तक बढ़ता है, जिससे वजन आसानी से कम होता है। वहीं गर्म पानी पीने से भी अतिरिक्त चर्बी कम होती है और आपका वजन कम हो जाता है। सुबह खाली पेट पिया जाने वाला पानी रात भर शरीर में बने हानिकारक तत्वों को एक ही बार में पेशाब के जरिए निकालने का काम करता है। इसके साथ ही समय समय पर भरपूर मात्रा में पानी पीते रहने पर पेशाब में जलन, यूरिन इन्फेक्शन एवं अन्य समस्या समाप्त हो जाती है। खाली पेट पानी पीने से दिन की शुरुआत से ही आपके शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है, जिससे छोटी छोटी बीमारियों से शरीर सुरक्षित रहता है। पानी शरीर में अवांछित तत्वों को रहने नहीं देता और शरीर के सभी अंगों को स्वस्थ बनाए रखता है। इससे शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है। सवाल नंबर 4, आंखों के नीचे काले धब्बे तुरंत हटाने के लिए क्या करें? दरअसल आलू में विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है। डार्क सर्कल पर लगाकर आलू का रस लगाने से यह धीरे धीरे कम हो जाता है। इसको लगाने के लिए पहले आलू को कद्दूकस कर लीजिए, फिर उसमें आलू का रस निकालोगे। उसके बाद रुई की मदद से आलू के रस को आंखों के नीचे और आसपास के हिस्सों में लगाएं। इसके अलावा टी बैग्स में कैफीन होता है, जो रक्त वाहिकाओं को संकुचित करने में मदद करता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। इससे डार्क सर्कल कम होता है। इसके लिए इस्तेमाल किए हुए ग्रीन टी बैग इस्तेमाल करने से आंखों के नीचे काले घेरे कम होने लगते हैं। इसके अलावा ठंडा दूध स्किन के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इसका उपयोग डार्क सर्कल कम करने के लिए भी किया जाता है। इसके लिए एक कटोरी में ठंडा दूध लेना है। अब रुई की मदद से उस ठंडे दूध को आंखों के नीचे लगाना है। 10 मिनट तक इसे लगाकर फिर चेहरे को ठंडे पानी से धो ले। ऐसा करने से आंखों के डार्क सर्कल कम हो जाएंगे। सवाल नंबर 5, सीने में जलन होने का प्रमुख कारण क्या होता है? दरअसल भोजन निकलने के बाद खाना एक ट्यूब के अंदर से गुजरता है,
ज़्यादातर लोगों में यह ट्यूब करीब 10 इंच लंबी होती है। इसे ईसोफेगस कहा जाता है। भोजन को पेट तक जाने के लिए उसे मुंह और पेट से जुड़े छिद्रों से होकर निकलना पड़ता है। ये छिद्र भोजन को पेट में लाने के लिए एक द्वार का काम करते हैं। भोजन इनके अंदर से गुजरने के बाद आमतौर पर यह उसी समय बंद हो जाती है। लेकिन अगर यह छिद्र ठीक से बंद न हो पाए तो पेट का अल्म ईसोफेगस में चला जाता है, जिसे रिफ्लेक्ट या अतिप्रवाह कहा जाता है। पेट के अल्म ईसोफेगस को उत्तेजित करते हैं, जिस कारण से सीने में जलन होने लगती है। गर्भ व्यवस्था के दौरान भी सीने में जलन एक आम समस्या बन जाती है। जब कोई महिला गर्भवती होती है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ईसोफेगस से निचले छेद द्वारा को शीतल बना देता है। निचला द्वार शीतल होने के कारण पेट के अल्म ईसोफेगस में आ जाते हैं और जलन उत्पन्न करते हैं। उपरोक्त के साथ ही साथ कई सारी चीज़ें हैं जो सीने में जलन की स्थिति को और बदतर बना देती है। जैसे अधिक खाने से, झुकने या लेटने के बाद सीने में जलन होना आम बात हो जाती है। गर्भावस्था, तनाव और कुछ प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं जो इस स्थिति को और भी गंभीर बना देते हैं। अन्य स्वास्थ्य स्थिति और कुछ जीवन शैली की आदत भी सीने में जलन को और भी बदतर बना सकती है, जिनमें शामिल है धूम्रपान करना, अधिक वजन या मोटापा होना, कैफीन युक्त पेय पदार्थ पीना, चॉकलेट खाना, खट्टे फल, टमाटर से बने उत्पाद खाना, प्याज वसा युक्त खाद्य पदार्थ, शराब पीना, मसालेदार भोजन खाना, खाने के तुरंत बाद लेटना आदि। सवाल नंबर 6, रोजाना कॉफ़ी पीने के क्या नुकसान हो सकते हैं? दरअसल कॉफ़ी पीने से सुस्ती दूर होती है और आपको जगाए रखने में मदद करती है। कॉफ़ी आपको सतर्क रहने में मदद करती है, विशेषकर अगर आप कोई काम सावधानी से कर रहे हों, लेकिन बहुत ज़्यादा कैफ़ीन के सेवन से रात में आपको नींद नहीं आएगी। यह आपके स्लीप पैटर्न को भी बाधित करती है। इसके अलावा ज़्यादातर लोग जानते हैं कि कॉफ़ी पीने का शरीर के कई हिस्सों पर प्रभाव पड़ता है। कॉफ़ी पीने से गैस्ट्रिक हार्मोन जारी होता है, जो पेट की गतिविधि को बढ़ाने के लिए काम करता है। अगर आप अत्यधिक मात्रा में कॉफ़ी का सेवन करते हैं तो उससे पेट की परेशानी हो सकती है। उसके अलावा कुछ अन्य समस्या का डर भी रहता है। इसके अतिरिक्त ज़्यादा कॉफ़ी पीने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। हाई ब्लड प्रेशर मरीजों के सेल्स को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसके कारण दिल तक ब्लड का प्रवाह कम हो जाता है। उसके चलते स्ट्रोक और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो कैफ़ीन पीने से सावधानी बरतें। हालांकि कॉफ़ी पीने से कुछ समय के लिए ऊर्जा जरूर मिलती है, लेकिन अत्यधिक पीने के नतीजे में उसका प्रभाव उल्टा देखा जाता है। कॉफ़ी ज़्यादा पीने से सुस्ती और थकान आती है। कुछ रिसर्च में पाया गया है कि ज़्यादा मात्रा में कॉफ़ी पीने से शरीर पहले के मुकाबले अधिक थका हुआ महसूस करता है। सवाल नंबर 7, क्या शुगर मरीज के लिए नींबू खाना फ़ायदेमंद होता है? दरअसल नींबू विटामिन सी, फाइबर, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों का एक पावर हाउस है और इसका कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स ब्लड शुगर लेवल को काफ़ी कम करने में मदद करता है। साथ ही नींबू में मौजूद पोषक तत्व बेहतर मेटाबॉलिज्म बनाने में मदद करता है। इसके अलावा नींबू के रस में कैलोरी की संख्या काफ़ी कम होती है, जो इसे डायबिटीज़ के रोगियों के उपभोग के लिए एकदम सही बताती है। नींबू के रस में विटामिन सी इंसुलिन लेवल को भी कंट्रोल करता है। नींबू आसान फाइबर से भरा होता है, जो पाचन में मदद करता है और ब्लड शुगर लेवल में उतार चढ़ाव को कंट्रोल में रखता है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि खाली पेट 1 गिलास नींबू का रस आपके लिए सबसे अच्छा माना जाता है। यह आपको तरोताज़ा कर देता है और आपको दिन के लिए तैयार करता है। पानी को गुनगुना या सामान्य तापमान पर रखें और उसमें आधा नींबू मिला लें। ध्यान रहे कि नींबू पानी बनाते समय गर्म पानी का ही प्रयोग ना करें और नींबू का अधिकतर लाभ उठाने के लिए इसमें चीनी या अन्य मिठास ना मिलाएं।